हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हमारे भारत के संविधान 1950 का जो पार्ट 3 है, जो हमारे मौलिक अधिकार को डील करता है, उसका आज लास्ट आर्टिकल 35 है, जिसको हम डील करेंगे आर्टिकल 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ए पॉइंट है, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह, इसमें बता रखा है कि मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को है, न कि राज्य के विधानमंडल को। पहला पॉइंट है, जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंधित कर सकेगी और उनमें से किसी के लिए विधि बनाएगी। जो हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है, वह राज्य को निवास के आधार पर विशेष प्रावधान करने का राइट देता है। जो आर्टिकल 32 का जो क्लॉज 3 है, जो हमारे रिट से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 33 है, वह सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस या खुफिया या संचार से संबंधित जुड़े व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को सीमित करने से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 34 है, वह हमारा मार्शल लॉ से रिलेटेड है, उनके लिए संसद हमारी विधि बनाएगी। जो हमारा पॉइंट सेकंड है, वो बोलता है ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए संसद विधि बनाएगी। मतलब अगर हमारे इन आर्टिकल के तहत किसी कोई अपराध इन आर्टिकल के तहत अगर इनका उल्लंघन किया जाता है, तो संसद उसके लिए भी विधि बना सकती है। और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में विनिर्दिष्ट है, दंडित विहित करने के लिए विधि बनाएगी। ओवरऑल जो हमारा आर्टिकल 35 है, उसका जो पॉइंट ए है, उसका 1 और 2 पॉइंट यही कहना चाहता है कि यह संसद को कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों, जैसे सैन्य बल हो गए हैं, पुलिस बलों के सदस्यों के अधिकारों का विनियमन, जो आर्टिकल 33 और मार्शल लॉ से रिलेटेड जैसे आर्टिकल 44 है, उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानून के लिए दंड का प्रावधान करने का अधिकार देती है। फाइनल जो हमारा डिसीजन होगा वो संसद पर डिपेंड करेगा। जो हमारा बी पॉइंट है, खंड क के उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या खंड के उपखंड 2 में, जो हमारे दंड से रिलेटेड है, किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवर्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्ती, मतलब जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में अगर कोई दंड की विधि हमारे संविधान के लागू होने से पहले, मतलब 1950 के पहले अगर किसी राज्य क्षेत्र में लागू थी, तो उसके निर्बंधनों और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवर्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं किया जाता। मतलब हमारे संविधान लागू होने से पहले अगर पॉइंट 1 के तहत कोई विधि बनाई जाती है या पॉइंट 2 के तहत संसद द्वारा कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो उसके लिए रोक लगाना आर्टिकल 372 के तहत ही प्रवर्त रहेगी, जब तक कि अगर उसमें संशोधन ने किसी भी प्रकार का परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए संसद तय करती है कि सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं, उनके आचरण से संबंधित एक नया कानून बनाया जाए, तो आर्टिकल 35 के तहत भारतीय संसद को ही इस कानून को बनाने की विशेष शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। इस कानून के तहत संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए दंड निर्धारित कर सकती है। इसको हम एक और हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 35 के तहत संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देती है जो मानव तस्करी और बलात्कार जैसे अपराधों से संबंधित हैं। संसद मानव तस्करी या बलात्कार के लिए सजा तय करने वाले कानून बना सकती है। राज्य सरकारें
जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव है इन मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसद की विशेष शक्ति है। ओवरऑल हमारा जो आर्टिकल 35 है वह संक्षिप्त में यही कहना चाहता है कि कार्य संसद को कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने या उनसे संबंधित कानून और दंडों को विशेष बनाने की विशेष शक्ति देता है। यह सुनिश्चित होता है कि कुछ राष्ट्रीय महत्व के मामले में केवल संसद के स्तर पर ही नियंत्रण किए जा सकते हैं, न कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा। इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल 35 है वह यहीं कंप्लीट होता है। हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में है उसमें हमारे भारत के संविधान का पार्ट जो 4th है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, उनको डील करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।